इंश्योरेंस इन जनरल सेंस अगर बात करें तो इंश्योरेंस बोला जाता है मेनली कि फ्यूचर में जो भी रिस्क अक्कर होगा, फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी अगर अक्कर होगी या कोई भी रिस्क जो आपको लगता है कि फ्यूचर में होने वाला है, उस रिस्क को प्रेजेंट में ही सिक्योर करके चलना, उसे बोला जाता है इंश्योरेंस। ठीक है। नॉर्मल वैसे इंश्योरेंस का अगर आप इन द सेंस ऑफ कॉमर्स बात करें, अपनी फील्ड में इंश्योरेंस की बात करें, तो इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल टूल होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योरी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को उसका रिस्क कवर करने की श्योरिटी देती है। एक पार्टी अनदर पार्टी को उसका रिस्क कवर करने की श्योरिटी देती है इन इंश्योरेंस। इसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है, फर्स्ट वन इज इंश्योरेंस एंड सेकंड वन इज इंश्योरी। ठीक है। इंश्योरेंस में मेनली किया क्या जाता है, इट इज़ ए टूल विच इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। इसमें होता क्या है कि प्रीमियम की फॉर्म में हम कुछ अमाउंट पे आउट करते हैं। वो अमाउंट मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, ईयरली हो सकती है। ठीक है। कुछ अमाउंट हम लोग पे आउट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। वो इंश्योरेंस कंपनी हमसे वो प्रीमियम लेके, जो भी हम लोग उसे पे आउट कर रहे हैं, वो प्रीमियम लेके एक सर्टेन लिमिट तक हमारा फ्यूचर रिस्क कवर करने की हमें गारंटी देती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने कोई कार परचेज़ की, ये कोई भी व्हीकल आप लोगों ने परचेज़ किया, जब भी हम लोग कोई भी व्हीकल परचेज़ करते हैं, हम साथ के साथ उसकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ठीक है। हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में हमारा एक्सीडेंट होगा या कोई मिस हैपनिंग होगी या नहीं होगी, बट स्टिल हम लोग अपने फ्यूचर को कवर अप करके चलते हैं इन अ प्रेजेंट, कि अगर बाय चांस इन अ फ्यूचर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या हमारे व्हीकल को कोई भी डैमेज हो जाता है तो हम उस डैमेज का क्लेम ले सकें। ऑब्वियसली अगर वो डैमेज नहीं होगा, वो पर्टिकुलर रिस्क या अनसर्टेनिटी हैपन नहीं होगी, तो हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। बट बाय चांस अगर वो मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो हमारा सारा रिस्क कवर अप करेगी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कभी भी हमारा 100% रिस्क कवर अप नहीं करती, उसकी कवर अप करने की मैक्सिमम लिमिट होती है 95% यू कैन से। ठीक है। मैक्सिमम लिमिट 95% आप लोग बोल सकते हो किसी भी रिस्क को कवर करने की। होता क्या है, देखो, अगर आप लोग नॉर्मल इंश्योरेंस करवा लो तो आपका 70% रिस्क कवर हो जाता है। उसके बाद एक और इंश्योरेंस आती है, दैट इज टर्म्ड एज अ बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस। बॉयज़ को मेनली पता होगा, हमारे जो व्हीकल होते हैं, हमारी जो कार्स होती है, उनकी एक और इंश्योरेंस होती है, उसे बोला जाता है बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस। उसमें कंपनीज आपका 19 to 95% रिस्क कवर कर लेती हैं। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि आपकी जो भी प्लास्टिक होगी या कोई भी ऐसी चीज़, कोई प्लास्टिक का मटेरियल है, कोई ग्लासेस है, टायर ख़राब हुए, अगर ये चीज़ें ख़राब हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी वो चीज़ें आपको रिपेयर करके या रिप्लेस करके नहीं देती। बट इन बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस आपको वो चीज़ें भी कवर अप करके दी जाती है। मीन्स कि आपका 90 to 95% रिस्क को कवर अप कर लिया जाता है। सो सिंपली इंश्योरेंस मीन्स आपका जो भी फ्यूचर रिस्क होगा उसको प्रेजेंट में कवर अप करना। ठीक है। इंश्योरेंस में होता क्या है, हम लोग पेमेंट करते हैं एक सम ऑफ मनी की इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। ठीक है। वो प्रीमियम मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। वो प्रीमियम पे किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमारे फ्यूचर के रिस्क को कवर अप करने की हमें गारंटी देती है। दिस इज इंश्योरेंस। ठीक है। इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स बनते हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं, वो सारे रूल्स, वो सारी पॉलिसीज़ आती हैं अंडर इंश्योरेंस एक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस सर्विस। मीन्स के जो भी इंश्योरेंस हम अवेल करते हैं, जितनी भी इंश्योरेंस की सर्विसेज है, उसके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट वन इज़ रिस्क शेयरिंग। सबसे पहला और मेन फीचर क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज हमारा रिस्क शेयर करती हैं। ठीक है। हम लोग जितनी अमाउंट प्रीमियम पे करते हैं उससे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी हमारा रिस्क कवर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कार की इंश्योरेंस करवा रहे हो, ठीक है, आप लोग पर ईयर पे कर रहे हो 14,000 या 15,000। उस 14,000 15,000 में इंश्योरेंस कंपनी आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 लाख का रिस्क कवर कर देती है। सो एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी रिस्क शेयरिंग का काम करती है। मीन्स के बाई चांस इन फ्यूचर कोई भी अनसर्टेनिटी अगर हो जाती है तो सारा रिस्क आप लोग बियर नहीं करोगे,
अभी से कुछ अमाउंट आपको बियर करनी पड़ती है, फाइल चार्जेस होते हैं, सडन एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, कुछ अमाउंट आपको बियर करने पड़ेंगे, पर मेजर अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। दिस इज ए रिस्क शेयरिंग। सेकेंड वन इज रिस्क असेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिस्क असेसमेंट। मींस के जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी भी इंडिविजुअल के रिस्क को इवेल्युएट करती है। इवेल्युएट करना मींस कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी उसके रिस्क को चेक करती है कि उसके रिस्क की पॉसिबिलिटी किस लेवल तक हो सकती है। अगर रिस्क होने की पॉसिबिलिटी हाई है, ठीक है, देन आपकी प्रीमियम की अमाउंट भी हाई होगी। अगर रिस्क की पॉसिबिलिटी लो है देन प्रीमियम की अमाउंट भी लो होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कार्स की ही बात करते हैं, एज पर आप लोग नॉर्मल किसी ऑल्टो की इंश्योरेंस करवा रहे हो, उस इंश्योरेंस का प्रीमियम लो होगा बिकॉज उसके पार्ट्स कम प्राइजेस में मिल जाते हैं। बट इन अ सेम केस अगर आप लोग इंश्योरेंस करवा रहे हो BMW की या मर्सिडीज़ की, उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होता है। द रीज़न बीइंग कि जो भी उसके पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली अवेल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे कंपनीज को मिलते हैं। दिस इज़ द रीज़न उसका प्रीमियम भी उतना हाई होता है। सो रिस्क असेसमेंट मीन्स कि इंश्योरेंस कंपनीज आपको आपका रिस्क इवेल्युएट करके देती हैं कि आपका रिस्क किस लेवल तक जा सकता है। हायर द रिस्क लेवल हायर द प्रीमियम, लोअर द रिस्क लेवल मीन्स लोअर द प्रीमियम। उसके बाद है कॉपरेशन। मींस के जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो उसके बाद कॉपरेशन का काम करती है। मींस इंश्योरेंस कंपनी और नॉर्मल पीपल दोनों आपस में मिलके एक रिस्क को शेयर करते हैं, ठीक है, उसमें दोनों कोऑपरेट करते हैं किसी भी रिस्क को बियर करने के लिए। उसके बाद है पेमेंट एट द टाइम ऑफ कंटिजेंसी। उसके बाद जो भी इंश्योरेंस है, ठीक है, जो भी आपने इंश्योरेंस करवाई है उसमें इंश्योरर है वो प्रॉमिस करता है इंश्योरी को कि जब भी कोई कंटिजेंसी होगी, जब भी कोई अनसर्टेनिटी होगी, जब भी कोई रिस्क आएगा उस टाइम पे आपको पेमेंट की जाएगी, ठीक है। पेमेंट एट द टाइम ऑफ कंटिजेंसी मीन्स कि अगर वो पर्टिकुलर इवेंट हैपन हुआ ओनली देन आपको पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं। उसके बाद है क्वांटम ऑफ कंपनसेशन। आपका जो भी एक्चुअल लॉस होता है, ठीक है, उसको डिटर्मिन करके जो एक्चुअल लॉस हुआ है उस लॉस को काउंट करके उसके बेस पे आपको बाद में पेमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो इंश्योरेंस करवाई है उसकी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। अगर तो बाद में अगर कोई मिसहैपनिंग हुई, आपकी कार डैमेज हुई और उसका जो रिकवर करने की या उसको कवर अप करने की या ठीक करने की कॉस्ट 3 लाख से अबव है, देन वो इंश्योरेंस कंपनी पे आउट नहीं करेगी, वो आप खुद जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो आप लोग पे आउट करोगे। बट इफ़ अगर आपकी कार डैमेज हुई है और उसको दोबारा से ठीक करने की कॉस्ट है सिर्फ 1 लाख आ रही है, उस टाइम पे आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हमने जो 3 लाख की इंश्योरेंस करवाई थी 1 लाख तक की कवर अप हो गया है, 2 लाख हमें कैश दे दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर विद इन ए लिमिट कोई कंटिजेंसी अक्कर होती है तो सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठा लेती है। अगर बियॉन्ड द लिमिट कोई कंटिजेंसी अक्कर होती है उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो खुद आपको बियर करनी पड़ेगी। उस टाइम पे वो अमाउंट आपकी इंश्योरेंस कंपनी नहीं बियर करेगी।